नहीं, हमारे 11 सांसद हैं और 11 के 11 इंडिया गठबंधन के साथ हैं। अब चूंकि ये गुप्त मतदान है तो ये तो आकलन है। मैं कह दूं कि बीजेपी के 10-12 डेंट हुए, तो आप क्या कह रहे हैं, ये वोट ये अगर आपसे नहीं गया तो सपा और कांग्रेस से गया है, आपको ऐसा लगता है? 15 वोट तो गए। अब वो चिंता करनी चाहिए उनको। हाँ, तो चिंता करनी चाहिए, बैठकर चिंता होनी चाहिए, सामूहिक चिंता होनी चाहिए। मैं एक सेकंड, अरुण सिंह है। अरुण सिंह, ये 15 वोट कौन से कम हुए, कोई जानकारी मिल पा रही है? एक धड़ा कह रहा है कि शिवसेना के वोट कटे हैं और एक धड़ा कह रहा है कांग्रेस के वोट भी गए हैं। देखिए अब किसके वोट गए ये तो इंडिया गठबंधन को आपस में बैठ के तय करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा, उनके जो पोलिंग एजेंट थे उनको देखना पड़ेगा, उनके जो काउंटिंग एजेंट थे वो बता सकते हैं। लेकिन इतना तय है कि जयराम रमेश ने ट्वीट किया था कि 315 सांसद उनके साथ थे, समूचा विपक्ष एकजुट था, एक साथ वोट करने आया, लेकिन सिर्फ 300 वोट मिले। इसका मतलब है कि 15 सांसदों ने विपक्ष के क्रॉस वोटिंग की है। अब उसमें कांग्रेस के कितने हैं, शिवसेना के कितने हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन विपक्ष को बहुत बड़ा धक्का तो नहीं लगा, जैसा कि एनडीए के सूत्र कह रहे थे कि 40 से 50 वोटरों ने क्रॉस वोट किया है। तो एक राहत की बात है कि सिर्फ 15 ने किया है, लेकिन 15 ने भी किया है, तो ये राहत की बात है। ओके अरुण सिंह, देखिए आप कह रहे हैं राहत की बात है, 15 वोट इंडिया अलायंस के कम हो गए हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक, जो सोर्सेस के हवाले से है, शिवसेना का वोट गया है, कुछ कांग्रेस के सांसद गए हैं और 2 से 3 सांसद सपा के हो सकते हैं, वो कंफर्म नहीं है। लेकिन कांग्रेस के खेमे में डेंट लगा है और शिवसेना के खेमे शिवसेना के खेमे में श्योर शॉट डेंट लगा है। ये कांग्रेस के लिए सेटबैक है, इंडिया अलायंस के लिए सेटबैक है। एक सेकंड, अभय दुबे, मैं आपके पास आता हूं। अभय दुबे, मेरा पॉइंटेड सवाल है। अभी आनंद दुबे ने बोला कि सीखना चाहिए नरेंद्र मोदी से, कुछ भी क्रिटिसाइज करिए लेकिन मेहनत करना उनसे सीखिए, वेकेशन से राजनीति नहीं होती है। हम बिल्कुल नहीं सीखेंगे कि सीबीआई के माध्यम से वाईएसआर के 11 वोट आप कबाड़ लें। हम बिल्कुल सूत्रों के हवाले से आपके पास पक्की खबर है, तो ये चुनाव की प्रक्रिया कैसे कम हुआ, की प्रक्रिया पर बहुत बड़ा। आप क्या कह रहे हैं, शिवसेना के सांसद डर गए? ये बता, इसका मतलब ये हुआ कि ये मतदान गुप्त नहीं था आपके अनुसार। अगर आप कह रहे हैं कि मेरे पास खबर है सूत्रों से, तो इसका अर्थ है कि ये प्रक्रिया आप जो कह रहे हैं उसके हिसाब से ये पारदर्शी प्रक्रिया नहीं थी। आप ये कहना चाहते हैं क्या? हम कह रहे हैं कि नैतिकता के नाते आपके 15 इंडिया अलायंस के 15 वोट कम आए हैं, आपको क्या लगता है? शिवसेना कह रही है हमारे वोट कम नहीं हुए, कांग्रेस और सपा के हुए होंगे कम। आपको क्या लगता है वो 15 वोट किसके कम हुए हैं इंडिया अलायंस में? भाई अगर ये आप जो सूचना दे रहे हैं अगर ये सही है तो अरे ये सूचना सबके सामने है सर। इस पर चर्चा करेंगे। 300 वोट पड़े आपके कैंडिडेट को, 315 जयराम रमेश ने बोला था, 15 वोट कम पड़े हैं। नहीं, जयराम रमेश जी ने कहा था कि 315 लोगों ने वोट किए हैं। सबसे बड़ा संकट जो सतीश जी कह रहे हैं, तो क्या मतलब है 315 ने वोट किया तो इंडिया अलायंस के लिए किया होगा ना? बैसाखी पे काफी देर से रुको जी, देखिए जीत तो संख्या बल के आधार पर जीत सुनिश्चित थी एनडीए की, लेकिन अगर टीडीपी ने साथ नहीं दिया है तो ये सरकार पर गहरा संकट है। नीतीश कुमार जी और टीडीपी, ये दोनों संकट इस सरकार पर काफी देर से। हाँ बोलिए शहजाद बोलिए। अमीश जी, पहले तो मुझे उम्मीद ही थी कि 10-15 मिनट के बाद ये वोट चोरी हो गया, ये गुप्त चुनाव नहीं था, ये चुनाव प्रक्रिया धांधलीपूर्ण थी, ये सारी चीजें आ जाएंगी, मुझे ये पूरी यकीन था। दूसरी बात सर, मैंने बीच में नहीं बोला, आपके मेरी बारी आई है बहुत देर के बाद आई है। सार्वजनिक जानकारी, एक सेकंड शहजाद, अमीश जी कह रहे हैं सार्वजनिक जानकारी है, सामान्य जानकारी है। 452 वोट बीजेपी के एनडीए के कैंडिडेट को पड़े और 300 के वोट आपके कैंडिडेट को पड़े, 15 वोट कम गए। सार्वजनिक तौर पे जानकारी है, कमाल की बात कर रहे हैं। आपके नेता क्लेम कर रहे थे 315 आ रहे, 315 आ रहे, ये सार्वजनिक जानकारी है। आप राजनीतिक दल बता रहे हैं ना, इसलिए कह रहा हूं कंप्लीट तो करने दो आप राजनीतिक दल का कंप्लीट तो करने दीजिए सर। ये क्या तरीका है? हम तो आकलन लगा रहे हैं, हमारा काम है आकलन लगाना कि शिवसेना के कम हुए, सपा के कम हुए, कांग्रेस के कम हुए, तीनों में से एक के तो कम हुए ही है। ओके, अभी इससे पहले 2-4 घंटे पहले की बाइट सुनाओ। संजय राउत का बाइट था कि आज हमारे फेवर में क्रॉस वोटिंग होने वाली है, तो वो सीबीआई से डरा रहे थे क्या लोगों को? और आज ये तमिल के व्यक्ति है, डीएमके ने क्या किया है उनको जाके पूछो ना, कांग्रेस के तमिलनाडु के सांसदों ने क्या किया जाके पूछो ना, शशि थरूर ने क्या है जाकर पूछो ना, उद्धव सेना ने भी पहले ही प्रशंसा की थी, महाराष्ट्र के पूर्व गवर्नर है,
तो इनसे जाके पूछो ना। पर अपने आप में कोई गलती नहीं। अभी अभय दुबे को, आनंद दुबे ने एक राय दी कि भाई मलेशिया नहीं, यहां पर रहकर काम करना है। तो क्या कहा, धित्कारते हुए अभय दुबे ने आनंद दुबे को धित्कार दिया, जैसे खड़गे जी किसानों को धित्कारते हैं। और उन्होंने बोला हमको किसी से सीखने की जरूरत नहीं। तो आनंद दुबे जी देख लीजिए आपकी क्या स्थिति है अपने अलायंस में। आनंद दुबे मैं आपका रुख करता हूं और मेरा सवाल यह है, यही वोट चोरी की गाथा आप लोग जनरल चुनाव में भी करते हैं। अब आपके सामने आपने बोला 315 वोट हमारे पक्ष में आएंगे, लेकिन आए 315। बैलेट से हुआ है चुनाव, तो ईवीएम का रोना भी नहीं रोक सकते, उसमें भी 15 वोट कम हुए हैं। इंडिया अलायंस में सेंध लगी है, ये डिनाइड फैक्ट नहीं है, एक्सेप्टेड। अमीश भाई बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं। बहुत ही चिंता का विषय है। एक इस पर बहुत बड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है कि कहाँ गलती हो गई, हम किसको अपने विश्वास में नहीं ले पाए। वो 315 अगर हमारे थे तो उसमें से 15 कौन लोग हैं जो एक प्रकार से हमारे विश्वास पे खरे नहीं उतरे और दूसरे खेमे में चले गए। चिंता का विषय है। इस पर अगर कोई वाद विवाद बढ़ाना चाह रहा है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो भारतीय जनता पार्टी से इतना तो हमें सीखना होगा कि भाई हमें भी कुछ दाव पेच सीखने होंगे, हमें भी साम दाम दंड भेद की कला जाननी होगी। ये कैसा युद्ध है कि युद्ध में तलवार भी नहीं पकड़ेंगे, शस्त्र भी नहीं पकड़ेंगे और सामने वाला विरोधक खुद ही मर जाएगा, उसे मारना होगा ना। यही तो युद्ध है। अगर सामने वाला योद्धा सवाल तो ये हो रहा है कि मजबूत बनना होगा। अब वो युद्ध से पहले जब प्रक्रिया चल रही थी तो राहुल जी को कुछ अर्जेंट काम आ गया, विदेश में थे वो, रणछोड़ बन। अरे विदेश जाना कोई गलत बात नहीं है, विदेश जाइए, लेकिन विदेश जाके फिर आ जाइए, फिर यहाँ पे लग जाइए, ये सब चलता है। मोदी जी भी विदेश जाते हैं, अमीश भाई आप भी कई बार विदेश जाते हैं, हम भी जाते हैं, जाके आप जाते हैं। संजीव गलत था वो बोल रहे टाइमिंग गलत था। टाइमिंग गलत था। ओके एक सेकंड अबे दुबे टाइमिंग गलत था। संजीव झा पहले मैं आपसे ले लेता हूं, राधाकृष्णन जीते हैं, नए वाइस प्रेसिडेंट हैं, आपका रिएक्शन इसके ऊपर, और क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी का टाइमिंग गलत था जो बार बार पॉइंट हो रहा है? देखिए, मैं शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि सदन की मर्यादा को कायम रखते हुए जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको ठीक से चलाएंगे और एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। लेकिन मेरी जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग 452 वोट इनको पड़े हैं, 300 वोट इन दूसरे को पड़े हैं और 15 वोट इनवैलिड हुआ है। तो अब ये आकलन तो बाद में ठीक से डिटेल्ड आकलन होगा। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई एब्सेंट हुआ या कोई क्रॉस वोटिंग हुआ, इनवैलिड वोट कौन से हैं वो देखने पड़ेंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि अब जो इनका टेन्योर है उस टेन्योर में एक ऐसा मिसाल कायम करेंगे कि किस तरह से अच्छे से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत सदन चले, ताकि एक इनकी जो बचा हुए टेन्योर है वो अपने आप में एक मिसाल बने। जी मैं रुक करता हूं आनंद दुबे। ओके, बिल्कुल सही बात है। आनंद प्रधानमंत्री प्रहलाद जोशी के घर पहुंच रहे हैं, सीपी राधाकृष्णन को देंगे जीत की बधाई। प्रहलाद जोशी के घर पे ही है सीपी राधाकृष्णन। इस समय बड़ी जीत है। बीजेपी का खेमा और एनडीए का खेमा कह रहा है कि हम कह रहे थे हमारा नंबर अच्छा होगा और ऑपोजिशन का नंबर घट जाएगा। मैं अभय दुबे आपका रुख करता हूं। आनंद दुबे कह रहे हैं कि सीखना चाहिए था, सोचना चाहिए था, टाइमिंग गलत था राहुल जी का। इस पर जवाब कृपया करके मणिपुर पे मत जाइए, कृपया करके महंगाई पे मत आइए अभी थोड़ी देर के लिए, इसी विषय पे रहिए। आप यही तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी डर के कारण ब्रिक्स की समिट ही अटेंड नहीं किया। वहां पर चीन के प्रमुख थे, रशिया के प्रमुख थे, हमारे प्रधानमंत्री नहीं थे।